नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवमांश के बारे में। आपके जो नवमांश के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब डिफरेंट हाउसेस में होता है, जब 12 हाउसेस में होता है तो कैसे रिजल्ट देता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है। दोस्तों ये होता है आपका फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस में आपकी जो भी राशि होंगी वो आपके फर्स्ट जो भी राशि होगी उसका जो स्वामी होगा, उसका जो लॉर्ड होगा वो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 1 या फिर 8 नंबर की राशि लिखी है तो आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो मार्स है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 2 या फिर 7 नंबर की राशि लिखी है तो आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वीनस है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 3 या फिर 6 नंबर की राशि लिखी है तो आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर की राशि लिखी है तो आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका मून है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर की राशि लिखी है तो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सूर्य है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 9 या फिर 12 नंबर की राशि लिखी है तो आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। और अगर आपके फर्स्ट हाउस में 10 या फिर 11 नंबर की राशि लिखी है तो आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि है। अब जानते हैं आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड के फर्स्ट हाउस में। जब भी आपके फर्स्ट हाउस पर आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो ये सबसे पहले तो आपके लग्न को जो स्ट्रॉन्ग करता है। अब फर्स्ट ऑफ आपकी पर्सनैलिटी क्या होता है, आपका स्वभाव होता है, आपका स्वभाव है, आप कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसका होता है। और जब फर्स्ट हाउस पर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो आपका जो एसेंडेंट है, आपका जो लग्न है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ऐसे इंसान की पर्सनैलिटीज होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने हिसाब से काम करना उनको अच्छा लगता है। इनको कन्विंस करना उतना आसान नहीं होता है जब भी आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में होगा। और आपके साथ जो भी बुरा होगा या फिर अच्छा होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि फर्स्ट आपके सेल्फ का है और आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो आपके फर्स्ट हाउस में आ गया है। तो आपके अगर आप तरक्की भी कर रहे हो तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, और अगर आपका डाउनफॉल भी हो रहा है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे जब भी फर्स्ट हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। तो जब भी एक प्लेसमेंट होता है तो ये ज़रूरी है कि आप जो है हार्डवर्क करें, क्योंकि जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा जब भी ये प्लेसमेंट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत की प्लेसमेंट है, बहुत हार्डवर्क का प्लेसमेंट है। जब भी फर्स्ट हाउस पर आपके फर्स्ट हाउस में होता है तो यही दर्शाता है कि आप जैसे एक्शंस लोगे, आप जैसे इनिशिएशन लोगे तो उस वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप हार्डवर्क करें, कि जब भी फर्स्ट हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होता है तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, और ये प्लेसमेंट यही दर्शाता है आपका जो पूरा फोकस होगा वो अपने आप पर होगा। आप अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हो उसके ऊपर होगा। जब भी फर्स्ट हाउस पर आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो आपका जो सारा अटेंशन होगा आपके आपके हेल्थ के ऊपर होगा, आपके अपने पर्सनैलिटी के ऊपर होगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एनहांस कर सकते हो। और ये प्लेसमेंट आपके प्योर हार्डवर्क को दर्शाता है। आप जैसे आप एक्शंस लेंगे अपनी लाइफ में वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे जब भी फर्स्ट हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। अब बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस को आपके सेकेंड हाउस में। जब भी आपका फर्स्ट हाउस को आपके सेकेंड हाउस में होगा तो आप जो है अपनी आफ्टर मैरिज या फिर अपनी लेट 30s में आपका जो इंडिकेशन होगा वो उसमें आपके फैमिली के ऊपर होगा और आपके इनकम जनरेट करने के ऊपर होगा। जब भी फर्स्ट आपका लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में होगा तो आपको जो है आपकी फैमिली की या फिर जो इनकम की इम्पोर्टेंस जो है वो आपको लेटली समझ में आएगी जब भी ये प्लेसमेंट होगा। और आप जो है अपने फैमिली को केयर करने लगोगे, आप जो है अपना सारा एनर्जी जो है वो इनकम जनरेट करने में लगाओगे, और आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी होंगे, आप अपनी बातें रखना सीखेंगे जब भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में होगा। क्योंकि अगर अपने अपने 20s में भी आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं थे, आपको उतना आपको जो है आपको अपनी एनर्जी जो है मनी जनरेट करने में नहीं लगाई थी, लेकिन आप देखोगे कि आफ्टर मैरिज या फिर अपने 30s में आप जो है अपनी पूरी एनर्जी जो है मनी जनरेट करने में लगा रहे हो, या फिर आप जो है अपनी फैमिली की केयर करने लग रहे हो। आप जो है बहुत एक्सप्रेसिव आप जो है बहुत एक्सप्रेसिव हो रहे हो, या फिर आप अपनी बातें जो है बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हो जब भी ये प्लेसमेंट होगा।
तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। जब भी फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में होगा तो आप देखोगे कि आपके फाइनेंस में आपके जो गेन्स होंगे, आप जो है अच्छी तरह से इनकम जनरेट कर पाएंगे अपने लेट 30s में। अगर 20s में भी अगर आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही थी या फिर आपको उतनी अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो आप देखोगे कि लेट 30s में जो है आपको ग्रोथ मिल रही है, या फिर आफ्टर मैरिज जो है आपको आपके इनकम जनरेट होने में आपको गेन्स मिल रहे हैं। तो ये था आपका फर्स्ट हाउस और आपके सेकेंड हाउस में। अब बात करते हैं आपका फर्स्ट हाउस और आपके थर्ड हाउस में। जब भी फर्स्ट हाउस और आपके थर्ड हाउस में आता है तो ऐसे इंसान की रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है और इनिशिएशन भी करता है बहुत ज़्यादा। अगर आपके कोई काम थे जो आपने नहीं किए थे, तो हो सकता है वो आप काम करने को आप इनिशिएशन ले। जब भी आपका फर्स्ट हाउस और आपके थर्ड हाउस में होगा तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दर्शाता है। ऐसा इंसान बिना सोचे समझे रिस्क ले सकता है। और अगर आप अपने अपने 20s में भी कोई काम नहीं किए थे, तो आप देखोगे कि आप अपने 30s में वो काम करना स्टार्ट कर रहे हो, फिर उस काम के इनिशिएटिव ले रहे हो। जब भी फर्स्ट हाउस कलर आपके थर्ड हाउस में होगा, अपने 20s में इंसान के जो भी अनफुलफिल जो डिजायर्स रहे होंगे, वो उस डिजायर्स को पूरे करने की कोशिश करता है और उसके लिए रिस्क लेता है। और वो कंस्ट्रक्टिव रिस्क भी हो सकते हैं। अगर आपके थर्ड हाउस में जुपिटर हो, सैटर्न हो, तो ऐसे इंसान कंस्ट्रक्टिव रिस्क लेता है। अगर आपके मार्स या फिर सूर्य हो गए, तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो सकती है, वो ब्लंडर भी कर सकता है। जब भी थर्ड हाउस में आपके मार्स, फर्स्ट हाउस को लॉर्ड अगर आपका मार्स है या फिर सन है और वो थर्ड हाउस में आ गए, तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर करने की चांसेस है। ऐसे इंसान के बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। अगर जुपिटर या फिर सैटर्न है तो एक कंस्ट्रक्टिव वर्क को दर्शाता है। आपके जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क है या फिर आपके जो भी कार्य जो है वो अधूरे अधूरे थे, वो पूरे कर सकते हो। उस कार्य को पूरे करने के लिए आप इनिशिएटिव ले सकते हो जब भी आपका फर्स्ट हाउस को आपके थर्ड हाउस में होगा। बात करते हैं आपका फर्स्ट हाउस को आपके फोर्थ हाउस में। जब भी फर्स्ट हाउस कलर आपके फोर्थ हाउस में होगा, तो इंसान जो है अपने घर से रूटेड रहेगा और वो अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करेगा, छोटी छोटी चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेने लगेगा जब भी फर्स्ट हाउस कलर आपके फोर्थ हाउस में होगा। और आप जो है आप घर से आप काम करना अच्छा लगता है। अगर फर्स्ट हाउस कलर अगर आपके फोर्थ हाउस में है, तो वर्क फ्रॉम होम करना ऐसे इंसान को बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे इंसान जो है घर में छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। अगर घर में कुछ चाय होगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से उनको पता होगा कि कहाँ कहाँ चीज़ें कहाँ रखी है। और वो होम रिलेटेड वर्क में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होता है। जब भी फर्स्ट हाउस को आपके फोर्थ हाउस में होता है, उनका नेचर भी जो है बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे इमोशनल भी होते हैं। उनके अंदर एक इमोशंस होता है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं। अगर फर्स्ट हाउस को आपके फोर्थ हाउस में चला गया है, तो आपके अंदर जो इमोशंस भी आपके अप डाउन हो सकते हैं। इमोशन आपके वर्क से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्ट्रेस भी आ सकता है। लेकिन ऐसे इंसान का नेचर बहुत अच्छा होता है, बहुत केयरिंग होता है, अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा केयर करता है और घर की चीज़ों में उसका बहुत इंटरेस्ट होता है। घर से रिलेटेड हर छोटी छोटी चीज़ों का जो ख्याल रखता है ऐसा इंसान, जब भी उस फर्स्ट हाउस को फोर्थ हाउस में होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में। जब भी फर्स्ट हाउस पर आपके फिफ्थ हाउस में होता है, तो एक लव मैरिज की ओर इंडिकेशन करता है। फर्स्ट हाउस पर आपके फिफ्थ हाउस में आएगा तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आपको हमेशा एक ग्रोथ नजर आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और हमेशा आपको एक राइज नजर आएगा आपके फॉर्चून में भी जब भी फर्स्ट हाउस पर आपके फिफ्थ हाउस में होगा। और ये जरूरी है क्योंकि फिफ्थ हाउस के पूर्वक पुण्य को भी दर्शाता है। तो ये जरूरी है कि आप जो है अच्छे कर्म करें इस जन्म में। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप देखोगे कि आपका फॉर्चून भी राइज हो रहा है और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ग्रोथ नजर आ रही है। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में है, तो ये जरूरी है कि आप जो अच्छे डीड्स करें, अच्छे कर्म करें। इतने आप अच्छे कर्म करोगे उतना आप देखोगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी ग्रोथ हो रही है और आपके जो फॉर्चून में भी आपकी ग्रोथ हो रही है। और फिफ्थ आपके स्किल्स को भी दर्शाता है। तो जितना आप अपनी स्किल्स के और वर्क करेंगे, जितना आप अपनी स्किल्स को एनहांस करेंगे, आप उतने अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स को पहचानें कि किस स्किल्स में आप अच्छे हैं। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिल सकती है। और आप जो है यहाँ पे अच्छे कर्म जरूर कीजिएगा, उससे जो है आपके
आपका जो है वो फॉर्चून भी आपको सपोर्ट करेगा और आपको देखोगे कि आपको ग्रोथ भी हो रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अब बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस और आपके सिक्स हाउस में। जब भी फर्स्ट हाउस पर आपके सिक्स हाउस में आता है तो जनरली ये इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि आपका हर दिन जो एक बैटल ग्राउंड बन जाता है और आपको जो हमेशा जो है आपको फाइट करना है। जब भी फर्स्ट हाउस पर आपके सिक्स हाउस में होगा तो आपके लाइफ में आपके ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है फाइट बैक करें जितना आप जो है क्योंकि यहाँ पे सिक्स हाउस से आपके एनिमीज को भी देखा जाता है, तो प्रोफेशनल लाइफ में आपके एनिमीज हो सकते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप जो है उस एनिमीज को फाइट बैक करें। जितना आप फाइट बैक करोगे तो उतना देखोगे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप ग्रो कर रहे हो। और यहाँ पे वर्क से रिलेटेड आपको स्ट्रेस आ सकते हैं, फिर हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। जब भी फर्स्ट हाउस को आपके सिक्स हाउस में जाएगा तो आपको जो है फ्रिक्वेंट जो है हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, अपने वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस आ सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन जो है डेली रूटीन जो है वो फॉलो करें। इतना अपनी डेली रूटीन फॉलो करेंगे आप देखोगे कि आपके जो ऑब्स्टेकल्स है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और सिक्स हाउस दोस्तों सेवा भाव का भी है, तो आप जितना भी आप ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करोगे तो उतना देखोगे कि जो भी आपके डे टू डे लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जितना हो सके उतनी सेवा भाव रखें अपने अंदर और आप जिस ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें। उतना आप देखोगे कि आपके जो ऑब्स्टेकल्स है, आपके जो चैलेंजेस है वो कम हो रहे हैं। लेकिन जब भी आपका फर्स्ट हाउस कॉल आपके सिक्स हाउस में होगा तो ये दर्शाता है कि आपके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, आपके बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसे इंसान के बाद में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना सब कुछ देख लिया होता है उन ऐसे इंसान में, तो उनको बाद में फ़र्क नहीं पड़ता और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ वो सीखते हैं। जब भी फर्स्ट हाउस और सिक्स हाउस में होता है तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है ऐसी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ देख लिया होता है, इतना सब कुछ हो चुका होता है उनके साथ, इतने चैलेंजेस इतने ऑब्स्टेकल्स आ रहे होते हैं उनकी लाइफ में। तो अपने एक्सपीरियंसेस का साथ ये सीखते हैं और उनसे ये ग्रो होते हैं जब भी फर्स्ट हाउस को आपके सिक्स हाउस में होता है। अब बात करते हैं आपका फर्स्ट हाउस को आपके सेवेंथ हाउस में। जब भी फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस में होगा तो ऐसे इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा डीलिंग होगी उनकी लोगों के साथ। जितना हम लोगों से आज कनेक्ट करेंगे, जितना हम लोगों से डील करेंगे, उतना देखोगे कि आपका आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप जो ग्रो कर रहे हैं। और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर फर्स्ट हाउस आपके सेवेंथ हाउस में है तो ये बहुत अच्छे बिजनेस को भी दर्शाता है। आप जो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर फर्स्ट हाउस को आपके सेवेंथ हाउस में आता है। मैरिज जो है वो भी आपके यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स हो सकती है, फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका फर्स्ट हाउस को आपके सेवेंथ हाउस में है। अब बात करते हैं आपको फर्स्ट हाउस को आपके एथ हाउस में। जब आपका फर्स्ट हाउस आपके एथ हाउस में आएगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो जैसे आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करोगे उतना वैसे आप जो है आपको यहाँ पे ग्रोथ नजर आएगी अपने लाइफ में। जब जब भी आपका फर्स्ट हाउस आप एथ हाउस में आएगा तो ये जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते रहेगा। वो कैसी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकते हैं। लाइफ को जो है ट्रांसफॉर्म कीजिए। जब भी फर्स्ट हाउस आपके एथ हाउस में होता है तो आपके लाइफ में बहुत अनसर्टेन इवेंट्स आते हैं, क्योंकि एथ हाउस आपके जो है सडन गेन सडन लॉस को दर्शाता है, अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन इवेंट्स आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन इवेंट्स आपके साथ ऑक्योर हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी में जाए या फिर मंत्र जाप करें। इससे जो है आपका मन जो है वो स्टेबल होगा, क्योंकि आपके मन जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। जब भी आपका फर्स्ट हाउस और आपके एथ हाउस में होगा तो आपका मन हमेशा अशांत रहेगा और आप जो है चीज़ों पे उतना फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाए, आप मंत्र जाप करें, ताकि आपके मन को जो है वो स्टेबिलिटी मिले और आप अच्छे तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए। हम बात करते हैं आपका फर्स्ट हाउस को आपके नाइन्थ हाउस में।
जब भी आपका फर्स्ट हाउस खुला आपके 9th हाउस में होता है तो एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, आपके फॉर्चून को दर्शाता है। वैसे इंसान के पास बाकी लोगों से जो है बाकी लोगों से बहुत अच्छा फॉर्चून होगा उसका। जब भी फर्स्ट हाउस खुला आपके 9th हाउस में आता है तो ये स्पिरिचुअलिटी एंगल को भी दर्शाता है। ऐसा इंसान बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइन होता है, वो बहुत मंत्र जाप करता है, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है। जब भी फर्स्ट हाउस खुला उसके 9th हाउस में होता है, भाग्य का तो उसको पूरा सपोर्ट होता है। और जब भी फर्स्ट हाउस में आपके 9th हाउस में होगा तो आपके फादर के साथ भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, आपको जो स्पिरिचुअल ट्रेवल्स हो सकते हैं। जब भी फर्स्ट हाउस को आपके 9th हाउस में होगा तो आप स्पिरिचुअल जर्नी बहुत जा सकते हो जब भी एक प्लेसमेंट होता है। और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, आपका जो इंक्लिनेशन होगा वो हमेशा एक स्पिरिचुअलिटी की ओर होगा। और ये हायर एजुकेशन को भी दर्शाता है। अगर आप कोई हायर एजुकेशन करना चाहते थे और आपने नहीं की होगी तो आप देखोगे कि आप जो है अपनी लेटर अटेस्ट में एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और ये भाग्य को भी दर्शाता है, तो आफ्टर मैरिज आपका भाग्योदय हो सकते हैं, आपको भाग्य से पूरा सपोर्ट मिल सकता है। तो ये जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जितना आप स्पिरिचुअल बनेंगे, उतना आप देखोगे कि आपका फॉर्चून में आपका राइज कर रहा है। तो ये जरूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, स्पिरिचुअल ट्रेवल्स करें। जितना आप स्पिरिचुअल ट्रेवल्स करेंगे तो आप देखोगे आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है उसके बाद। तो बात करते हैं आपका फर्स्ट हाउस खुला आपके 10th हाउस में। फर्स्ट हाउस खुला आपके 10th हाउस में होगा तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ऐसा इंसान बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस हो सकता है, सक्सेस मिल सकता है उसे। और अगर काम भी कर रहे हैं तो उस प्रोफेशन में भी उसको सक्सेस मिल सकता है जब भी उसका फर्स्ट हाउस खुला उसके 10th हाउस में आता है। और लेकिन ये ऐसे इंसान जो है अपने वर्क को ज़्यादा प्रेफर करता है अपनी फैमिली से, जो इम्पोर्टेंस जो है वो अपने वर्क को ज़्यादा देता है, अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने वर्क को जो है इम्पोर्टेंस देता है। और जब भी ऐसा प्लेसमेंट होता है तो ऐसे इंसान वो ओवर टाइम भी कर सकता है, अपना ज़्यादा फोकस उसका अपने काम पे होता है। उसको हमेशा ये होता है कि अपने काम में वो कैसा बेस्ट परफॉर्म करे, अपने काम में वो कैसा अपने काम को एक्सपांड करे। और फैमिली पे उतना ज़्यादा उसको फोकस नहीं रहता है, इसीलिए इसी वजह से उसकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं जब भी फर्स्ट हाउस में उसके 10th हाउस में होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस बना के रखिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ में। तो आप देखोगे कि आपकी प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ जो है दोनों जो है आपके ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने पूरा फोकस अपने काम पे दे दिया तो आपकी फैमिली लाइफ जो है यहाँ पे इफेक्ट हो सकते हैं। तो जब भी ये प्लेसमेंट होगा तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है आपके प्रोफेशन के से रिलेटेड। आप जो अपने प्रोफेशन जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें भी आप देखोगे कि आपको जो स्टेडीली ग्रो मिल रहा है, या फिर आफ्टर मैरिज जो है आपको बिजनेस में आपको जो है ग्रो मिल रहा है, फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ में आपकी ग्रोथ हो रही है आफ्टर मैरिज जब भी ये प्लेसमेंट होगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस रखें, टाइम मैनेजमेंट रखें, और आप जो है अपने वर्क को और अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतना ही अहमियत दें। अब बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस को आपके 11th हाउस में। जब भी आपको फर्स्ट हाउस को आपके 11th हाउस में होगा तो 11th आपकी डिजायर्स का है। तो इसका जो पूरा फोकस होगा वो डिजायर्स कंप्लीट करने पे होगा, और ये अपनी डिजायर्स जो है कंप्लीट करेगा। इधर तो भले ही थोड़ी लेट हो जाए लेकिन वो अपने डिजायर्स जो है अपने मन में रखेगा और उस डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगाएगा। जब भी फर्स्ट हाउस को आपके 11th हाउस में होगा तो ये गेम्स को दर्शाता है। आपके 20s में भी अगर आपके साथ कुछ आपके गेम्स नहीं हो रहे तो आप देखोगे कि आफ्टर मैरिज या फिर आपके 30s के बाद आपके जो गेम्स हो रहे हैं, आपके प्रोफेशनल के थ्रू आपके गेम्स हो रहे हैं, आपके जो भी आप काम कर रहे हो उसके थ्रू आपके गेम्स हो रहे हैं। और जब भी ये प्लेसमेंट होता है तो ये डिजायर्स को शो करता है, आपके जो भी डिजायर्स रहे होंगे इसी रीजंस की वजह से वो कंप्लीट नहीं हुए होंगे। लेकिन आप देखोगे कि आप जो है अपने मन में वो डिजायर्स रखते हो और वो डिजायर्स को कंप्लीट करते हो जब भी ये प्लेसमेंट होता है। तो ऐसे इंसान जो कभी ना कभी उसके जो डिजायर्स थे वो उसके सामने आ ही जाते हैं, क्योंकि वो कार्मिक रिलेशनशिप होता है उसके और उसके डिजायर्स के थ्रू, और वो डिजायर्स के सामने आते हैं और वो डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा देता है जब भी ये प्लेसमेंट होता है। और आपके जो आप देखोगे कि आपके जो गेम्स जो टाइम टू टाइम आपको गेम्स आपके लाइफ में नजर आएंगे आफ्टर 30s या फिर आफ्टर मैरिज जब भी ये प्लेसमेंट होता है। अब बात करते हैं आपका फर्स्ट हाउस और आपके 12th हाउस में। आपको फर्स्ट हाउस पर आपके 12th हाउस में जाएगा तो एक इंक्लिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की। और ऐसे इंसान जो है अपनी लेटर लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से इंक्लिनेशन आ जाता है उनका, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं
जब भी फर्स्ट हाउस को आपके 12 हाउसेस में होगा तो आपके लाइफ में टाइम टू टाइम आप देखोगे कि अनसर्टेनिटी रही होगी। आप जो है कभी आपके साथ अच्छा हो रहा होता है, कभी आपके साथ बुरा होता है। जब भी फर्स्ट हाउस को आपके 12th हाउस में जाता है और ये लॉसेस को भी दर्शाता है। आपके जो प्रोफेशनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ, जो आपके लॉसेस भी होंगे जब भी ये प्लेसमेंट होगा। और आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। जब भी फर्स्ट हाउस के लिए आपके 12 हाउसेस में होता है तो इस सेक्रीफाइसेस को भी दर्शाता है। तो ऐसे इंसान ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए होंगे, जिस भी मुकाम पे अब वो है, लेकिन उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हुए होते हैं जब भी फर्स्ट हाउस का आपके 12 हाउस में होता है। और इस बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है आपकी स्पिरिचुअलिटी की। और तो दोस्तों ये था आपके फर्स्ट हाउस का लॉट आपके 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है आपके 9 मंथ्स में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।